हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू डूइंग वेल। देखिए, आपके प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की समरी है एंड इस समरी के बीच में ऐसे कुछ खास पॉइंट्स तो नहीं है बाकी की समरी की तरह, बट कुछ क्वेश्चंस है या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसे आप एनसीईआरटी में हाईलाइट करके रखना जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। फर्स्ट है, रूट एंड शूट अपाइकल मेरिस्टेम समटाइम्स अलोंग विद द इंटरकैलरी मेरिस्टेम कॉन्ट्रीब्यूट टू द इलोंगेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्सिस। तो हमें बेसिकली पता था कि हमारा जो रूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है या उसी के साथ जो शूट अपाइकल मेरिस्टेम होता है वो हमारा ग्रोथ ऑफ एक्सिस में हेल्प करता है, श्योरली करता है। बट यहाँ पर अलोंग विथ इंटर कैलोरी मेरिस्टेम दिया है जो कि बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, क्योंकि हमें पता है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम कहाँ पर होता है, आपके मैच्योर टिश्यूज के बीच में होता है और ये खास करके आपके ग्रास के बीच में या मोनोकॉट्स के बीच में होता है। तो इसे याद करके रखना, ये इलोंगेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट एक्सिस में हेल्प करता है। सेकंड पॉइंट है, वन कैन डिफाइन थ्री प्रिंसिपल फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो फर्स्ट हो जाएगा द लैग फेज, फिर बाद में आपका लॉग हो जाएगा और उसके बाद में आपका सेनेसेंट फेज होता है। तो इसको आप सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व के साथ कंफ्यूज मत करना, जिसके बीच में लैग होता है, लॉग होता है और उसके बाद असिम्प्टेट होता है। यहाँ पर सेनेसेंट फेज है क्योंकि ये प्रिंसिपल फेजेस ऑफ ग्रोथ है, ये सिग्मॉइड कर्व नहीं है, याद रखना। फिर बाद में यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएशन रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट इज कॉमेंसुरेट विद द फंक्शन द सेल्स फाइनली हैज टू परफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंटली है बेटा, ये आपको कंफ्यूज करके डिफरेंशिएशन की जगह पर रीडिफरेंशिएशन या डी डिफरेंशिएशन डाल सकते हैं, बट यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। फिर बाद में एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट इसे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में बनाया जा सकता है। अ डिफरेंशिएटेड सेल हैज may डी डिफरेंशिएट एंड देन रीडिफरेंशिएट। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बट याद रखना कि डिफरेंशिएट सेल को आपका डी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और फिर बाद में ही वो रीडिफरेंशिएट कर सकता है, ठीक है। फिर बाद में और एक लाइन है जो कि बहुत सिंपल है बेसिकली, बट याद करना, प्लांट एग्जिबिट प्लास्टिसिटी इन डेवलपमेंट। वैसे इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, बट फिर भी हाईलाइट करके रखना। नेक्स्ट आपका आता है इंटरसेल्युलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स, और जिसे केमिकल सब्सटेंसेस भी कहा जा सकता है, जो कि होते हैं हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो इंटरसेल्युलर इंट्रिंसिक फैक्टर्स है, वो इंट्रासेल्युलर बिल्कुल भी नहीं है। इसे अच्छे से याद करना, मार्क करना। फिर बाद में एक बेसिक सी चीज है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन स्टेटस एंड ग्रेविटी को याद रखना। आप इसे फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के साथ आप कंफ्यूज मत करना। नहीं भैया, प्लांट के पास तो खुद से ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेटस नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस स्टेटमेंट को एज इट इज याद कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो के बीच में हम फोटोसिंथेसिस प्लस हमारा रेस्पिरेशन कवर करेंगे। थैंक यू एवरीवन।